नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह की और उनकी एक चैट की, क्लब हाउस चैट की हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्लब हाउस चैट जब लीक हुआ उसके बाद दिग्विजय सिंह मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं और उस बयान का बचाव करना काफी मुश्किल हो जा रहा है। इसके बाद इस खबर का एक और एंगल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है एएनसी यानी कि एंटी नेशनल कांग्रेस। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह को धन्यवाद किया है। किसने किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इसके अलावा बात करेंगे कि इस विवाद के बाद अब सफाई भी आ रही है। तो ये एक खबर के 4 एंगल हैं और इसी पर आज न्यूज रूम लाइव में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार दिग्विजय सिंह का ये बयान किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से जो बयान आया है, इसके मायने क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो ये बड़ी खबर है, क्लब हाउस चैट का जो लीक हुआ है, जो सार्वजनिक हुआ है, इस पर आखिरकार क्या कहा जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ये ऑडियो सामने आया है जिसमें दिग्विजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटती है तो 370 को एक बार फिर से वापस रखा जाएगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था 370 के वक्त, उसे लागू किया जाएगा। उनसे इस क्लब हाउस चैट में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सवाल पूछा था और जब उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर दिग्विजय सिंह का यह जवाब था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाया गया, यह बेहद दुखद था और जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इसे एक बार फिर से वापस लाया जाएगा, यानी कि उस जम्मू एंड कश्मीर के JNK के जो पुराने स्टेटस था उस स्टेटस को बहाल किया जाएगा। और जिस क्लब हाउस चैट की हम बात कर रहे हैं वो ऑडियो क्या था, उस ऑडियो को आप सुनिए और आप खुद तय कीजिए कि दिग्विजय सिंह ने आखिरकार बोला क्या और उसके मायने क्या होते हैं। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of JNK is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. Thank you, Shazib. Next speaker is, Nyanesh. Nyanesh, please ask your question. Thank you so much. तो चलिए, ये आपने सुन लिया, ये चैट था। अब सवाल ही उठता है कि दिग्विजय सिंह का ये पहला बयान इस तरीके का नहीं है। सेना पर कश्मीरियों को मारने का आरोप 2017 का है, जब ये लगा चुके हैं, इस तरीके का बयान दे चुके हैं। इसके अलावा मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान ISI के लिए जासूसी कर रहे हैं, 2019 का मामला है, भिंड में उन्होंने कहा था। तो ये पुराने मामले हैं। बजरंग दल BJP पर ISI से पैसा लेने का आरोप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह लगा चुके हैं। उन्होंने पहले बयान दिया था कि हिंदू धर्म वाले आतंकी पकड़े गए हैं और सब जितने लोग पकड़े गए हैं वो संघ के कार्यकर्ता हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो दिग्विजय सिंह का ये बयान पहला नहीं है जिसको लेकर दिग्विजय सिंह या फिर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें खड़ी हुई हैं और इस वक्त अभी तक इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। और दिग्विजय सिंह का ये जैसे ही बयान सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। संबित पात्रा सामने आते हैं और संबित पात्रा
क्या कुछ कह रहे हैं, और जिस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहते हैं, वो आपको हम सुनवाते हैं। 25 अगस्त 2019 को एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 हटा करके हिंदुस्तान की सरकार ने एक भारी गलती कर दी है और बहुत बड़े रूप में जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। 25 तारीख को राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं और 27 तारीख को 2 दिन बाद एक डोसियर बना करके एक चिट्ठी लिख करके इमरान खान, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान, इसे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में डिपॉजिट करते हैं और कहते हैं देखिए ये इंडिया का वक्तव्य है कि 25 तारीख को राहुल गांधी का ट्वीट और 27 तारीख को यूनाइटेड नेशन में प्रस्तुत हो जाना, कहीं ये सांठगांठ तो नहीं? ये कितना बड़ा टूल किट है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था, लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी? There are 2 already Supreme Court verdicts on this of the triple bench, 2 judgments, which clearly state that this is a permanent feature now. But our political party in power in Delhi has a long-standing political statement of their party, not of the nation, of the party, that they will abrogate it, and they did this. 25 अगस्त 2000 और ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह के इस तरीके से विवादित बयान आए हैं। पिछले 7 साल की अगर बात करें 2014 के बाद से, तो ये फहरिस्त काफी लंबी है। सेना पर कश्मीरियों को मारने का आरोप ये पहले लगा चुके हैं। इसके साथ उनका एक और बयान था कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान और आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। इसके अलावा बजरंग दल बीजेपी पर आईएसआई से पैसा लेने का उन्होंने आरोप लगाया था। चलिए, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिग्विजय सिंह का अभी एक ट्वीट आया है जिसमें दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसीडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता। तो इसको आप डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं। अब वो अपने बयान पर ग्रामेटिकली बात कर रहे हैं कि सेल और कंसीडर, सेल, शुड, कैन, कुड, इस तरीके से वो देश के लोगों को ग्रामर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका ट्वीट है जो इस पूरे बवाल के बाद सामने आया है कि अनपढ़ लोगों की जमात को सेल और कंसीडर में फर्क शायद समझ नहीं आता। यानी जो लोग दिग्विजय सिंह के उस क्लब हाउस चैट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन लोगों को दिग्विजय सिंह ने अनपढ़ जमात बता दिया है कि उन लोगों को कुछ नहीं आता। उनको नहीं पता कि सेल कहां लगता है, शुड कहां लगता है, कैन कहां लगता है, कुड कहां लगता है। तो ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया है उस बयान के बाद जिसको लेकर इस वक्त देश भर में बवाल मचा हुआ है। और चलिए, ये आर्टिकल 370 क्या है? 370 और 35A जो जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग स्टेटस देता था, वो आपको बताते हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिला था उसको हटा लिया। इसका मतलब ये था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से झंडा होता था, तिरंगा भी होता था। आर्टिकल 356 लागू होता था। अब 360 यहां पर लागू नहीं होता। अल्पसंख्यक आरक्षण के लिए योग्य हो गया है, पहले नहीं था। दूसरे राज्य के लोग जमीन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, अब खरीद सकते हैं। आरटीआई लागू नहीं होता था, अब आरटीआई लागू हो सकता है। यह फर्क आया है। विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 साल के लिए होता था और अब केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 5, जो देश भर में जैसे 5 साल का होता है उसी तरीके से 5 साल का कार्यकाल होगा। तो ये 370 और 35 से हटने के बाद ये सारी तब्दीलियां आई हैं। तो आज न्यूज रूम से हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ सुधांशु मित्तल साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर वेलकम, आपका स्वागत। तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस के युवा
नेता हैं और बहुत बहुत स्वागत तहसीन आपका। इसके साथ साथ इफ्तिकार मिसगर साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सर आपका भी स्वागत। अमित रैना है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सर आपका भी स्वागत। सबसे पहले तहसीन, आप बड़ा मुस्कुराए हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जब भी कुछ बोलते हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पिछले 6-7 साल के दिग्विजय सिंह के अगर बयानों की फहरिस्त हम निकालें तो वो हमेशा कांग्रेस पार्टी को असहज करती रही हैं। हम इस पर जरूर डिबेट कर सकते हैं, पर हम जरूर विचार कर सकते हैं किस तरह से उसे हटाया गया, लेकिन उसे हटाना था ये एक अच्छी बात है। उससे मैं आगे की बात कर सकता हूँ। मैंने वो जो क्लब हाउस कहते थे, बार बार आपके शो के आने से पहले भी मैंने सुना और अभी आपके देखे था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम विचार कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं विचार? कि इस वक्त जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है। तो अगर कोई मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो उस पर सिर्फ विपक्ष को नहीं, जो मौजूदा हुकूमत है, वर्तमान सरकार, उनको भी विचार करना होगा कि आप किस तरह का डिफेंस रखोगे, आप क्या कर सकोगे माननीय सुप्रीम कोर्ट को। तो क्या इस पैनल पर आप जो मेरे साथ बैठे हो इस पैनल पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता हूँ, क्या वो कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की देशद्रोही है, भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान परस्त है? वो तो नहीं कहेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुन रहे तो सबको इस पर विचार करना चाहिए कि हम अपना पक्ष कैसे रखेंगे। तुषार मेहता भी रखेंगे अपना पक्ष, मोदी जी भी रखेंगे, मोदी जी को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें विचार तो होगा। इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? नहीं, गलत उन्होंने क्या, देखिए मैं इस चीज देशद्रोही है इस पर मैं नहीं जाता, इस टॉपिक पर मैं बहस नहीं कर सकता और अभी वक्त भी उस चीज पर नहीं है, लेकिन यही जो लैंग्वेज वो कह रहे हैं यही तो पाकिस्तान कहता रहा है कि वहां पर लोगों को बंदी बना दिया गया, हजारों लोगों को मारा गया, 370 हटाकर कश्मीरियत को खत्म कर दिया गया। ये तो पाकिस्तान के टोन है तहसीन। आपका शो हमारे मुल्क के बेहतरीन शोज में से माना जाता है, तो मैंने रिसर्च पूरी की, मैंने सारा चैट सुना है। तो उन्होंने कहीं ये सब चीजें की। उन्होंने क्या कहा? एक प्रश्न को रखा से विचार होगा, हो सकता है, और क्यों हो सकता है? होगा, क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है। तो आपको जिन लोगों ने इसे चैलेंज किया है वो तो अपने पक्ष रखेगा, आपको सोचकर उसमें जवाब देना होगा। अब ये हो सकता है डिबेट कि इसे कैसे हटाया गया, किस वक्त हटाया गया, उसमें डिबेट हो सकता है, लेकिन हटाया गया उसके बाद समाप्त हो गई, वो कहाँ कहने की दोबारा से लगेगा। और अगर उनके बात को पूरी तरह से हम ये मान लें कि उनकी बात में पसंद की लकीरें एब्सोल्यूट है, तो फिर जो बात खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि दिन में हम कोविड को हटा देंगे, तो उस पर क्या प्रधानमंत्री जी को कोर्ट ले जा सकते, क्रिमिनल कर सकते? नहीं ना। एक बात है, किसी ने रखा कर सोचे कि तो मामला कोर्ट में तो सोचना ही पड़ेगा उसका, और क्या करेंगे आप? ठीक है तहसीन। सुधांशु मित्तल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। सुधांशु जी, ये लगता है कि दिग्विजय सिंह बैठे बिठाए आप लोगों को एक मुद्दा देते हैं और आप लोगों की जो टीम है वो एकदम फ्रंट फुट पर आकर खेलती है इस मुद्दे पर। सुधांशु जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। अमित रैना साहब, दिग्विजय सिंह के इस बयान को आप कैसे देखें? क्या अमूमन ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जो बात कहते हैं उसको ये देखा जाता है कि हवा की दिशा किस तरफ बह रही है, इसलिए दिग्विजय सिंह इस तरीके के बयानबाजी करते हैं? अच्छी बड़ी आ रही थी, फिर नहीं आई। लगता है अमित रैना साहब के पास। सुधांशु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। इफ्तिकार मिसगर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह के इस तरीके के जो बयान है, इस बयान को कश्मीर में किस तरीके से लिया जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं रखने आया हूँ, ना मैं किसी को डिफेंड करना चाहता जी, लेकिन एक बात पे आपत्ति है मेरी कि जो 370 आर्टिकल था वो देन था हिंदुस्तान के आईन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जम्मू कश्मीर स्टेट को। इसी कानून के हित में 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने इसके हित में फैसला सुनाया। क्या आप अपने सुप्रीम कोर्ट की निंदा कहीं कर सकते हो?
क्या आप उसको बता सकते हो कि वो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट था? जब आपने पार्लियामेंट में इसको हटा दिया, अगर आज अपोजिशन बोल रही है कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम इस पे सोच विचार करेंगे, क्योंकि ये आरएसएस का एजेंडा रहा है, और आरएसएस का एजेंडा ये आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये बहुत पुराना एजेंडा रहा है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के तहत रहा है। इसने हिंदुस्तान की सियासत को कोई फायदा नहीं दिया, इसने हिंदुस्तान के किसी भी पॉलिटिकल इसको अपलिफ्ट नहीं किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को बिलखुसूस कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा नहीं हुआ। जब से 370 हटा तब से आज तक जम्मू कश्मीर में पॉपुलर सरकार का नामो निशान नहीं, इवन तो डिस्कशन भी नहीं होता है। हमें ये भी कहा था पार्लियामेंट में भी क्या आपको टेम्पररी ड्यूटी दिया जाएगा, उसके बाद आपको स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन सर सर जब से ये 370 को हटाया गया उसके डेमोक्रेसी वाज नॉट देयर इन कश्मीर व्हेन दे रिवोक्ड। सुधांशु मित्तल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सुधांशु मित्तल साहब, दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं तो अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ये हो जाता है कि आपकी पार्टी के तमाम नेता आप जैसे लोग फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं, क्योंकि बड़ा सपोर्टिव बयान देते हैं वो। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, इससे मुझे दुख होता है। आपने अगर अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान सुना हो तो उन्होंने कहा जब तक 370 का मसला हल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सामान्य रिश्ते नहीं होते जी। तो वो 370 को हटाने के पक्षधर हैं और वही भाषा जो है दिग्विजय सिंह बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात, इसमें कांग्रेस की चतुराई देखिए। तो ये चोर पुलिस वाला जो खेल होता है पुराना वाला था ना, वही हो रहा है कि भाई चोर से कहो चोरी कर और पुलिस से कहो तू पकड़। कांग्रेस जो है दिग्विजय सिंह जी को इस तरह के बयान इसलिए देने को इजाजत देती है ताकि एक समुदाय विशेष को वो खुश कर सके। तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतिबिंब आज तक हम देखते आए हैं उनकी कथनी में। और दूसरी तरफ से बड़े आसानी से कांग्रेस कहती नहीं देखिए ये तो व्यक्तिगत बयान है, ये हमारा अधिकृत बयान नहीं है। ये जो इस तरह का चोर पुलिस का खेल कांग्रेस करती आई है, ये देश जानता है और दुर्भाग्य है। एक वैसी राजनीतिक संगठन जिसका खुद का इतिहास जो है एक 125-150 साल का होने वाला है, वो देश के मुद्दों पर पाकिस्तान की भाषा बोले, मुझे शर्म आती। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं जी। 370 के हटने के बाद क्या क्या हुआ। अभी मैं कल हाईकोर्ट महाराष्ट्र का ऑब्जर्वेशन देख रहा था जी कि जिस तरह वैक्सीनेशन कोविड-19 में जम्मू कश्मीर में हो पाई है वो बाकी महाराष्ट्र में क्यों नहीं होती। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 80-85% लोगों को टीके लग गए। वहां प्रशासनिक क्षमताएं जो है ऐसी बढ़ गई हैं, शांति है वहां पे। ये तो कोविड का एक लंबा दौर हुआ है जब से नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी गए, नहीं तो विकास की आंधी जो है वो सबको उसका दिख जाता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पंचायत तक जो है कोविड के लिए अस्पताल तक पहुंचा। अभी बात हुई कि प्रजातंत्र का कोई भी स्वरूप देखने को नहीं मिला। लेकिन सुधांशु जी आपकी पार्टी को तो फायदा पहुंचा रहा है उनका बयान। ठीक है, मैं कुछ चीजों को फायदे और नुकसान के परे देखता हूँ। ओके। जिससे देश का नुकसान होता है मेरे को तो उससे जो है उससे परहेज है। मेरा गुस्सा उन बयानों में होता है जो कि देश के हित के नहीं होता। जो पाकिस्तान की भाषा को जाए उससे बाकी को फायदा हुआ या नुकसान को छोटी, उससे देश का नुकसान होता है। कि देश में जब एक आम सहमति बनी हुई है, देश में चिंतन में जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसके बारे में सराहना है, ऐसे समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान का ही स्वरूप जो है दिग्विजय सिंह जी का बयान है, ये बहुत शर्मनाक और बहुत दुखदायी। ठीक है, शर्मनाक बयान है क्योंकि आपने कह दिया कि इसको आप पार्टी से ऊपर देखते हैं, देश
को लेकर देखते हैं। अमित रैना साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या दिग्विजय सिंह जो बात कहते हैं वो हवा किस दिशा में बह रही है उसको भांपने के लिए इस तरीके का बयान वो देते हैं? राणा जी आपका है। कोई आवाज नहीं आ रही मेरे को। आपकी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है? इन्होंने चलिए, आवाज मेरी उनके पास नहीं जा रही है। तहसीन, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एक बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके क्या बयान को हम एक व्यक्तिगत बयान के तौर पर मानकर उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर उनके बयान को कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान माना जाए? लेकिन मैं काफी आश्चर्यचकित हो गया उनके दलीलों को, उनकी दलीलों को। फैक्ट मैंने सुना है, आपने प्ले किया है, जो चीज सुधांशु जी कह रहे शायद उनकी मन की बात है, और हम ना अब ये जान चुका है कि मन की बात होती है और कुछ काम की होती नहीं है। काम की बात जो उन्होंने की और जो आपने प्ले किया, उसमें जो उन्होंने कहा है सुधांशु जी कह रहे थे जमीन आसमान का अंतर है। जो चीजें सुधांशु जी को एट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्होंने कहा नहीं है। देखिए, मैं भी आज आपके शो पे कह सकता हूँ कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जब वो आतंकवादी, हमारे केंद्रीय आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे, एक मुख्यमंत्री ने आकर उस पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे हेमंत करकरे मेरी व्यक्तिगत उनके घर पर गया कि शेख उनके विधवा को पैसे 1 करोड़ का चेक थे और वे ने उनको कहा चले जाओ, वो मुख्यमंत्री देश हुए। मैं छोटी छोटी बातें नहीं कहता। मैं भी ये कह सकता हूँ जब पुलवामा हुआ, एक जो हमारे प्रधानमंत्री थी वो शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग उन्होंने समाप्त ही नहीं कहा, इससे बड़ा कोई देशद्रोह का काम नहीं होता। मैं ऐसी बातें नहीं सुनता, ये सब मुझे शोभा नहीं देती और मुझे लगता है इस आपके भी देश को भी शोभा नहीं देती। हम ये कह दें कि पाकिस्तान के बारे में भी कहते तो आप शूटिंग करके पाकिस्तान के ऊपर फायदा हो गया, उन्होंने पुलवामा करके, ये सारी बातों में कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है कि फाइटर आज सुप्रीम कोर्ट से 370 को हटना चाहिए था, ये नेहरू जी का पोजीशन था और उस पोजीशन को आज भारत की सरकार ने कर दिया। संवैधानिक था, ये नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। अब कोई भी हुकूमत हो, कोई भी सरकार हो, मोदी जी की हो या भविष्य में जो नई सरकार आने वाली है 2024 में, वो हो, उस पर कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होगा, तो स्वयं विचार करेगी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। इसका गलत क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करना गलत है? तहसीन, ठीक है। अमित रैना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित रैना साहब, किस तरीके से आप देखते हैं दिग्विजय सिंह के इस और जो क्लब हाउस चैट है उसको किस तरीके से आप इंटरप्रेट करेंगे? आपका एक मत है 370 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं उस पर कोई नहीं बताऊंगा। हालांकि 70 साल से अगर एक किसी प्रदेश के साथ कुछ गलत हो रहा था और उसको किसी सरकार ने दुरुस्त करने का प्रयास किया है तो आपको उसका वेलकम करना चाहिए। ये एक ऐसा कानून था जो भारत के हर बेसिक राइट, हर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता था, चाहे वो औरतों के राइट्स हो, चाहे वो माइनॉरिटीज के राइट्स हो, चाहे वो गोरखाओं के राइट हो, चाहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी के राइट हो, चाहे वाल्मीकि समाज के राइट हो। आपने एक पर्टिकुलर समुदाय को छोड़कर बाकी सबको धिम्मी स्टेटस दे रखा था। जो शरिया में धिम्मी स्टेटस है एक गैर मुसलमान का, वही आपने बाकी सबको दे रखा था और ये बड़ा ही निंदनीय ये प्रावधान था जिसे एक सरकार ने हटाकर बहुत अच्छा किया। उसके बाद भी अगर आपको आप इससे सहमत नहीं है तो आप गए हैं उच्चतम न्यायालय के पास और उच्चतम न्यायालय उसको फैसला ले रहा है। दूसरी बात मिस्टर साहब कर रहे थे कि उच्चतम न्यायालय ने 2 बार पहला फैसला ले लिया है तो क्या वो गलत है? देखिए, ये कोई ना ये कोई श्लोक लिखा है ना कोई आयात लिखा है कि जो बदला ना जा सके। संविधान में प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, 100 बार से ज्यादा हो चुका है और समय के हिसाब से जहां पे जरूरत पड़ती है उस अमेंडमेंट को लिया जाता है। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। मैं दूसरी बात से भी आना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन है, बिल्कुल रिजर्वेशन थी कश्मीरी पंडितों के लिए 370। ये झूठी बात है, मगर मैं उनकी बात से सहमत करता हूँ। रिजर्वेशन थी, तुष्टीकरण की रिजर्वेशन थी। कैसे कश्मीरी पंडित के साथ तुष्टीकरण किया जाए, कैसे हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण किया जाए, ठीक है रैना साहब। सुधांशु जी, इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या हम ये उम्मीद करें कि आपकी पार्टी या आप व्यक्तिगत तौर पर ये मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है वो क्लियर होना चाहिए? ये तो स्वाभाविक है क्योंकि कांग्रेस जब एक तरफ से ये बयान देती है तो इसलिए कि हमारा क्या, हमारी स्टेट की पोजीशन, ये
ये जो लुका छुपी चोरी छुपी होते हैं, नहीं लगता कि कांग्रेस के हित में है। भ्रष्टाचार से अपनी बात इसका जो है अगर कभी सरकार में आएंगे, भगवान जाने कब आएंगे, लेकिन अगर कभी खराबी पूरा जो है उनसे सफल हो, वो उसका जो है पुनर्विचार करेंगे जी। ठीक है। मुख्य धारा में 370 को हटाए जाने का लिए देश भर में खुशी है। ऐसे समय में कांग्रेस में हिम्मत ही नहीं है ये कह सके अधिकृत तौर पर कि हम जो है 370 को दोबारा लेंगे। ऐसा अभी मैं सुन रहा था 370 के बाद में उसकी कानूनी स्थिति के बारे में, दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कैसी जो कह रहे हैं वो नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल खराब। ये हमारे संविधान में ये जो प्रावधान था जो था वो कोई परमानेंट नहीं था, वो एक टेम्पररी प्रावधान था और टेम्पररी का कुछ समय के लिए था, वो बहुत पहले से समाप्त होना जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की तुष्टिकरण ठीक है सर। तहसीन आखिरी सवाल आपसे, एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा कि इससे पहले भी दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर जब बवाल हुआ, विवाद हुआ, तो वो उनके तरफ से उसको लेकर कुछ यू टर्न लिया गया, उन्होंने अपनी बात को दूसरे तरफ से मोड़ने की कोशिश की। क्योंकि मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि आप युवा नेता हैं, तो यहां अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त एक रिवाइवल के दौर से गुजर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान नुकसान पहुंचा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट क्या है, कानून क्या कहता है, आम परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं। नेहरू जी ने ट्विस्ट टू डेस्टिनी के उनके भाषण में, स्पीच में ये कहा था कि भारत के आजादी का उद्देश्य हर भारतीय के आंखों से आंसू पहुंचना। और मैं मानता हूं कि 2021 में खास करके नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान हुकूमत में जो आंसुए भारतीय के आंखों में आए हैं कोविड और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, उसको हटाना हमारा फर्ज है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है अगर इस मुल्क को, इस मुल्क के संविधान को बचाना है। हमें उस लड़ाई में इन दो पैमानों पे मोदी जी और भारत की सरकार के खिलाफ लड़ना है और सिर्फ इन दो मुद्दों पर, कोविड और एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी पे, हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। बाकी सब मुद्दों पर हमें टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। तहसीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित रैना साहब आपका भी शुक्रिया, सुधांशु मित्तल जी आपका बहुत शुक्रिया, इफ्तिकार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये जो क्लब हाउस चैट है जो लीक हुआ है, इसको लेकर कितने भी बचाव की बात कर लिया जाए, लेकिन एक परसेप्शन की बात है कि ये जो बयान है कांग्रेस इस पार्टी को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दी कांग्रेस पार्टी की ओर से आया है, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान है, पहला। दूसरी बात कि ये बयान भी आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक होगा, कांग्रेस के लिए इसका बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस वाकई चाहती है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के चुनाव से पहले वो कुछ बेहतर स्थिति में नजर आए, तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके के बयानों से बचना होगा जो कांग्रेस के बड़े नेता देते हैं। तो आज न्यूज़ रूम लाइव में अभी बस इतना ही।